चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं टी आर जैन आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टी आर जैन और मैं आपके साथ आ गया हूं अनअकैडमी पर पढ़ाने के लिए। और आपका आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटे कैश बुक के बारे में। तो मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से एक बिजनेस जो है वो अपनी कैश बुक मेंटेन करेगा। लेकिन मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं आपको हमारे YouTube चैनल के बारे में। हमारा YouTube चैनल है बेटा जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर आप मेरे साथ कर रहे हैं क्लासेस। मैं आपके साथ लेकर आता हूं बेटे आपके सीए फाउंडेशन कोर्स को लेकर टॉपिक। और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम में करते हैं आपकी हेल्प। तो मैं आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं टॉपिक जिसका नाम है कैश बुक। हम लोगों ने इस टॉपिक का नाम रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के इस टॉपिक में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैश बुक। और कैश बुक की इस क्लास में मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है तिलक राज जैन। बेटा मैं आपके लिए अन अकेडमी पर आया हूं सीए फाउंडेशन क्लासेस के लिए। और बेटा मैं लास्ट 15 ईयर से अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं उनको टीच कर रहा हूं सीए और सीएस पर। आज तक मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का हंड्रेड्स मतलब जो है सैकड़ों में बच्चों का जो है ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के थ्रू आप लोगों को लेकर आपको दूंगा मैं इतने सारे वीडियो लेक्चर्स जो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में आपकी हेल्प करने वाले हैं। बेटे मैं आप सब बच्चों को बता दूं 15 ईयर से अकाउंटेंसी का जो एग्जाम पेपर है वो मैंने डिटेल में बहुत सारे बैचेज में पढ़ाया है। मैंने मेरे टीचिंग करियर में 11th 12th क्लास के लिए पढ़ाया है। सीए फाउंडेशन सीएस की क्लासेस ली हैं, एग्जीक्यूटिव इंटर की क्लासेस ली हैं, ग्रेजुएशन की क्लासेस ली हैं, मास्टर्स के लिए मैंने खूब पढ़ाया है। तो अब मैं अन अकेडमी पर आप लोगों के लिए आ गया हूँ सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के एग्जाम पेपर के लिए। मैं आप लोगों के साथ यहाँ बना रहूंगा और बहुत सारे टॉपिक जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। मैं आप लोगों के साथ मैं आपको ये बता दूं मैं अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 9813170795। बेटे अगर कभी भी आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमें थोड़ा कम आता है, आप इसके ऊपर अपना लेक्चर बना सकते हैं क्या, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की हेल्प मैं इस चैनल के माध्यम से कर पाऊं। तो चलिए फिर आज की जो क्लास है बेटे उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारा जो अन अकेडमी की ये जो क्लासेस हैं हमारा एक लर्निंग ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है उसका नाम है बेटा अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो आपको यहाँ ये फ्री मिलने वाला है, किसी तरह के कोई चार्जेस आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं यहाँ भी आपको मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो हम लोग आज की जो क्लास है उसमें सीए फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी सीए फाउंडेशन को लेकर बहुत सारी फ्री क्लासेस जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बहुत सारी क्लासेस। अन अकेडमी पर जब आप मेरे साथ क्लास करते हैं बेटे, अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स पसंद आती हैं और आप हमारे साथ करना चाहते हैं अपना पूरा कोर्स, तो मैं आपको बता दूं आप ले सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए है। मतलब इस बात का ये बेटा कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट दोनों लेवल पर क्लासेस कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट की जो क्लासेस का सब्सक्रिप्शन है वो आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 24 मंथ्स और 12 मंथ्स और 24 मंथ्स इनके लिए ले सकते हैं। बेटे अगर हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे
तो ये 3500 होता है। लेकिन आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं जिसका नाम है SP तिलक, SPTILAK, तो आपको मिलता है इसमें 10% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन 3150 में मिलता है। 1 मंथ का जो है आपका ये सब्सक्रिप्शन 3150 में आपको मिलेगा। 3 मंथ्स के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 7875 में मिलता है। अगर आप 6 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 12,600 में मिलता है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 15,750 में मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 18,900 में। आफ्टर डिस्काउंट आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटे। तो आप बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर आप मेरे साथ बने रहें इस टॉपिक के लिए। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं बेटे इसका नाम है कैश बुक। आज की क्लास में आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको कैश बुक के बारे में बताने वाला हूं। कैश बुक में क्या क्या टॉपिक आएंगे वो सब बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। बेटे मैं आपको बता दूं कैश बुक के बारे में। कैश बुक इज स्पेशल जर्नल विच इज यूज्ड for recording the all cash transaction, all receipt and all payments। जितनी भी आपकी कैश की रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी आपकी कैश की पेमेंट्स हैं, सबके लिए अब क्या करेंगे, कैश बुक बनाएं। और कैश बुक में कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की हर एक ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करके चलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक ओरिजिनल एंट्री की बुक है, लाइक एज प्राइमरी लेवल बुक। And since the transaction are recorded for the first time from the source document, और मैं आपको बता दूं कैश बुक में फर्स्ट टाइम हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इस बुक का नाम प्राइमरी बुक भी है। और कैश बुक इज अ लेजर इन द सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट। कैश बुक जो है वो लेजर का भी काम करेगा क्योंकि वो लेजर की फॉर्मेट के फॉर्म में ही बनाया गया है। एंड रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। द कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर एज दोनों का काम करेगी। ये वाली लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि द कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। कैश बुक जो है वो जर्नल भी है और कैश बुक जो है वो लेजर भी है। और वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यूज में बी एज फॉलो। वेरियस टाइप की कैश बुक कौन कौन सी हो सकती हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक की अगर मैं करता हूं बात तो याद रखिएगा सबसे पहले सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी बन सकती है। सिंपल या तो सिंगल कॉलम कैश बुक बन सकती है। 2 कॉलम डबल कॉलम कैश बुक बन सकती है। कैश 2 कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। इसके अलावा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी आप बना सकते हैं। अगर एक बिजनेस कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करता है और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही करें तो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम के लिए भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप बना सकते हैं। बेटे ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप जो है वो बना सकते हैं जिसमें 3 कॉलम होंगे, एक कैश का कॉलम होगा, मैं आपको बता दूं एक कैश कॉलम होगा, एक बैंक कॉलम होगा और एक डिस्काउंट कॉलम होगा। ये वाली बात आप सबको ध्यान रखनी है। और नंबर 4 आप बना सकते हैं पेटी कैश बुक। आप बना सकते हैं पेटी कैश बुक। आप बना सकते हैं पेटी कैश बुक। बेटा सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है और कैश एंड बैंक कॉलम हो सकता है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात अगर मैं करूं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक होता है कैश कॉलम,
एक होता है बैंक कॉलम और एक होता है बेटे डिस्काउंट कॉलम। तीन तरह के कॉलम हो सकते हैं। और इसके अलावा बेटे एक हमारी हो सकती है पेटी कैश बुक, जिसमें आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस को करते हैं रिकॉर्ड। अगर सबसे पहले नंबर पर मैं बात करता हूं सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक की, तो बेटे दिस बुक कंटेन ओनली कैश कॉलम। जो सिंपल कैश बुक होती है या सिंगल कॉलम कैश बुक है, उसमें सिर्फ कैश कॉलम आएगा। दो साइड होंगी, एक रिसिप्ट साइड होगी, एक पेमेंट साइड होगी। ऑल कैश रिसिप्ट इन रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड में आएगा। एंड ऑल पेमेंट्स ऑफ कैश पेमेंट आर क्रेडिट साइड, पेमेंट जो होंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल कैश रिसिप्ट आर डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल लगेगा। एंड ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिटेड, दैट मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाला रूल जो है वो इसमें हम लोग लगा करके चलने वाले हैं। इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं बात करूं फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, अगर हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं, द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक इज गिवन बिलो। हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, लेकिन मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक जब आप बनाएंगे तो ये देखिएगा बेटे, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये देखिएगा सिंगल कॉलम कैश बुक, अगर हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक अगर हम इसको बनाते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक को अगर हम लोग बनाते हैं, तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए इस तरह से ये बनाने वाला हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक मैं इस तरह से बनाने वाला हूं। एक इसमें आएगा डेट कॉलम, एक इसमें आएगा रिसिप्ट कॉलम, एक इसमें आएगा लेजर फोलियो कॉलम और एक इसमें आएगा अमाउंट कॉलम। फिर आएगा डेट, फिर आएगा पेमेंट, फिर आएगा लेजर फोलियो और फिर आएगा अमाउंट। यानी कि यहां आपको सबसे पहले रखना है डेट, फिर आपको रखना है रिसिप्ट, फिर आपको रखना है लेजर फोलियो, फिर आपको रखना है अमाउंट, फिर आएगा डेट, फिर आएगा पेमेंट, फिर आएगा लेजर फोलियो और फिर आएगा अमाउंट। इस तरह से आपको इसको लेकर के चलना है, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो और अमाउंट। इस तरह से आपको इसे बना करके चलना है बेटे। अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं किस तरह से इसको बनाना होगा, तो भाई रिसिप्ट साइड में आएगा टू साइड और पेमेंट में आएगा बाय साइड, पेमेंट में आएगा बाय साइड। एक तरफ आएगा रिसिप्ट और एक तरफ आएगा बेटे पेमेंट। सही है, ये है टू साइड, ये आ जाएगा और एक हमारे पास है बाय साइड, ये आएगा बाय साइड। इस तरह से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। जितना पैसा आएगा वो रिसिप्ट में और जितना पैसा जाएगा वो पेमेंट साइड में आपका होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये चैप्टर पैरेलली ओपन कर लिया है और मैं यहाँ कैश बुक का जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेता हूँ और सेम क्वेश्चन मैं यहाँ रख लेता हूँ मेरे पास, और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन जो है वो बना करके चलते हैं। आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट मैंने डाल दिए। स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 16 है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों ने क्या लिखा कि गिवन बिलो आर द कैश ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स विनोद एंड सन्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2012। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2012 के लिए हमें चलना है। और अगर मैं बात करूं जनवरी मंथ की, तो विनोद इन्वेस्टेड ₹5,50,000 इन बिजनेस, पेड फॉर द फर्नीचर 1,50,000,
परचेज गुड्स रुपीज 3,75,000, सोल्ड गुड्स रुपीज 2,75,000, पेड टू जमुना दास, collected rupees 1,75,000 from Ishwar Brothers, paid for postage, paid for stationery, paid for wages, 7,500 paid for electric fittings, 10,000 for installation of telephone and deposit into the bank रुपये 50,000। तो वन टू वन ट्रांजेक्शन बेटे आपको दी गई हैं और इन सब ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इसको सिंगल कॉलम कैश बुक में फिट किया जाएगा, सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो क्यों ना हम एक काम करें, जो फॉर्मेट अभी मैं बनवा रहा था आप लोगों को, इसी फॉर्मेट को बेस बनाकर मैं आपको ये एंट्री बनवाता हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक को अगर हम लोग लेकर चलेंगे बेटे, ये देखिएगा, अगर हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक को लेकर चलते हैं, ये देखिएगा बेटे, सिंगल कॉलम कैश बुक को अगर मैं आप लोगों के साथ लेकर चलता हूं, ये देखिए किस तरह से हम इसको बनाकर देने वाले हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छे लेवल पर करवा के दूंगा। आप ये देखिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक अगर हम लोग लेकर चलें तो जैसा मैंने बताया, एक साइड है टू साइड और एक साइड है बेटा बाय साइड। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, देखो किस तरह से इसको डील करना है। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं आपको करवा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 16 में जनवरी 1 में मेरे पास पॉइंट जो था, जो अभी मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको जब ये क्वेश्चन करवाऊं तो आपको समझ में आए। मैं बार बार अब स्क्रीन नहीं बदलने वाला। पहली ट्रांजेक्शन है, विनोद ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया है 5,50,000। अब मैं रीडिंग करता जाऊंगा और मैं आपको पॉइंट्स बताते हुए इसका सोल्यूशन बना दूंगा। मेरे पास मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया जनवरी 1 में विनोद इन्वेस्टेड रुपीज 5,50,000 इन बिजनेस। बेटे अगर कोई भी पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 5,50,000 का। ये जो अमाउंट है ये इसमें आने वाला है 5,50,000 रुपए का जो अमाउंट है ये जनवरी 1 में आ गया। जनवरी 2 में लिखता है पेड फर्नीचर रुपी 1,50,000। बेटे फर्नीचर का पेमेंट किया, क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, ये वैल्यू आएगी 1,50,000, ये वैल्यू आएगी। थर्ड डेट में लिखता है परचेज गुड्स रुपी 3,75,000 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 3,75,000, ये वैल्यू आ गई। हमने गुड्स परचेज किया, एंट्री बना दी। फोर्थ डेट में लिखता है गुड्स सोल्ड 2,75,000। फोर्थ डेट में लिखता है टू सेल अकाउंट 2,75,000, ये वैल्यू आएगी। 2,75,000 सेल कर दिया। फिफ्थ डेट में कहता है पेड टू मेसर्स जमुना दास रुपी 1,25,000 फॉर क्रेडिट परचेज। 5 तारीख में जमुना दास को हमने पेमेंट किया था क्रेडिट परचेज के लिए। मेसर्स जमुना दास को हमने पेमेंट किया 1,25,000 रुपए का क्रेडिट परचेज के लिए, एंट्री आ गई। 5 तारीख के बाद 6 तारीख में कलेक्टेड रुपीज 1,75,000 फ्रॉम ईश्वर ब्रदर्स फॉर क्रेडिट सेल। 6 तारीख में हमें ईश्वर ब्रदर्स से, ईश्वर लाल ब्रदर्स, ईश्वर लाल ब्रदर्स, इसको हमने, इससे हमने कलेक्ट किया 1,75,000 रुपए, 1,75,000 ये कलेक्ट किया। बेटे उसके बाद 6 तारीख में ही पोस्टेज के लिए हमने पेमेंट किया है। अगर हम लोग बात करें पोस्टेज के लिए पेमेंट किया, क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज 110, 110 रुपए, ये आ गया। उसके बाद 6 तारीख में ही
स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया 575 बाय स्टेशनरी, 575 ये वैल्यू आ गई। स्टेशनरी के बाद 6 तारीख में वेजिस पेड किया, क्या लिखेंगे, बाय वेजिस अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 2000, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 7 डेट में पेड ₹7500 फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग, 7 डेट में इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए पेमेंट किया, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए पेमेंट किया 7500, ये आ गया। 7 डेट में हमने पेड किया 10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन, 7 तारीख में टेलीफोन के इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट किया बाय टेलीफोन इंस्टॉलेशन, इसके लिए पेमेंट किया 10,000, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास है जी 7 डेट में ही पेड इनटू द बैंक ₹50,000, 7 डेट में हमने बैंक में पेमेंट किया, तो बाय बैंक अकाउंट हमने बैंक में पेमेंट कर दिया बेटे 50,000 का, ये लीजिए बाय बैंक अकाउंट, ये हमने पेमेंट कर दिया 50,000, ये पेड हो गया बेटे। इतनी वर्किंग करने के बाद बस और कोई पॉइंट इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे बेटे, एक तरफ आपकी है रिसिप्ट और एक तरफ आपकी है बेटे पेमेंट। मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट्स का टोटल माइनस करके बैलेंस में निकाल दूंगा। अगर हम लोग देखेंगे 5,50,000 प्लस 275 और 175, ये वैल्यू आ गई 10 लाख। और अगर हम लोग इसको चेक करें 150 प्लस 375 प्लस 125 प्लस 110, 575, 2000, 7500, 10,000 और 50,000, ये वैल्यू है 7,20,185, ये वैल्यू आ गई। बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी आप निकालेंगे 10 लाख में से, तो वैल्यू आ जाएगी 279,815, ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से जी। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? एक तरफ आ गई रिसिप्ट, एक तरफ आ गई पेमेंट, और फिर हमने निकाल दिया बैलेंस सीडी। इस तरह से हम कैश का जो बैलेंस है वो कैलकुलेट करके चलने वाले। बेटे अगर मैं आपको बताऊं सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, तो इसका फॉर्मेट के साथ मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आप आते हैं बेटा कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, तो कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। बेटा कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम क्या है। यहां मैंने लिखा कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम हैज द अमाउंट ऑफ 2 कॉलम्स, one for cash, another for discount. For each side, all cash receipt and cash discount allowed are recorded on the debit side, and all cash payment and discount received are recorded on credit side. फॉर्मेट क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट में एक कॉलम एडिशनल आ जाएगा बेटे डिस्काउंट को लेकर के, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर दिया है जिसमें डिस्काउंट कॉलम को साथ में मैंने कंसीडर किया है। तो आप ये देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है। आप फिर से इस क्वेश्चन को स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। यहां मेरे को लिखा गया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रकाश इन डबल कॉलम कैश बुक। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है जिसमें कैश कॉलम आएगा और एक डिस्काउंट कॉलम आएगा। तो हमें ये फॉर्मेट लेकर चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को यहां क्या करवा रहा हूं सुनो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 17 करवाने के लिए
हम लोग बना रहे हैं बेटे कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम में लेकर चलूंगा। एक में लेकर चलूंगा कैश कॉलम और एक में लेकर चलूंगा डिस्काउंट कॉलम। डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और एक आएगा बेटे कैश। फिर आएगा डेट, फिर आएगा पेमेंट, फिर आएगा लेजर फोलियो, फिर आएगा डिस्काउंट और फिर आएगा कैश। बेटे अगर मैं आपको इसका फॉर्मेट तरीके से करवाऊं, डेट, उसके बाद मेरे पास है बेटे रिसिप्ट्स, उसके बाद है लेजर फोलियो, उसके बाद है डिस्काउंट और उसके बाद है कैश। फिर है जी डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और एक है मेरे पास कैश। इस तरह से इसको बनाना है बेटे। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाकर चलें, आप सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझो, कैसे इसको करना है प्रिपेयर। आप सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। बेटे मैं आपके लिए बनाकर दे रहा हूं कैश बुक, और कैश बुक के इस टॉपिक में मैं एक तरफ लेकर चल रहा हूं रिसिप्ट और एक तरफ मैं लेकर चल रहा हूं पेमेंट। अगर मैं बात करूं 2018 जुलाई 1 से बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये मेरे को दिया गया 1600 रुपए। जुलाई 1 में बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी 1600 रुपए इसमें आ जाएगा। इतना काम करने के बाद अगर मैं बात करूं, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा कैश का बैलेंस आने के बाद इसने 2 जुलाई में लिखा, जुलाई 2 में लिखा पेड टू मोहन, 780 रुपए हमने मोहन को पेमेंट किया बाय मोहन अकाउंट। हमने मोहन को 780 का पेमेंट किया, 20 रुपी इसमें आ गया डिस्काउंट। मोहन को पेमेंट किया 780 रुपए का और 20 रुपए का इसमें आ गया बेटे डिस्काउंट। थर्ड डेट में लिखा गया कैश सेल्स 400 रुपए। थर्ड डेट में इन्होंने लिखा टू सेल्स और ये वैल्यू आ गई 400, ये एंट्री आ गई। सेल्स के बाद फोर्थ डेट में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किया 20 रुपए का। फोर्थ डेट में लिखेंगे टू मिसलेनियस इनकम, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करेंगे मिसलेनियस इनकम। बेटा मिसलेनियस इनकम के नाम पर कितना अमाउंट आएगा? मिसलेनियस इनकम के नाम पर हमारे पास आए 20 रुपए, ये आ गया। फोर डेट के बाद फोर डेट में ही पेड टू डुप्लीकेटर, पेमेंट किया डुप्लीकेटर को तो बाय डुप्लीकेटर्स अकाउंट, हमने पेमेंट किया 1000 का, ये लीजिए, ये आ गया। उसके बाद फोर डेट के बाद फिर इसने लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400 रुपए, बैंक से निकाले तो टू बैंक अकाउंट 400 रुपए निकाले, ये लो जी कैश में 400 रुपए आ गया। फिर उसके बाद ये कहता है जी 5 तारीख में रिसीव फ्रॉम आनंद, आनंद से रिसीव हुए 5 तारीख में, तो क्या लिखेंगे टू आनंद अकाउंट, टू आनंद अकाउंट, आनंद से रिसीव हुए 570 रुपए और 30 रुपए जो है वो डिस्काउंट आ गया। 6 तारीख में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे टू फर्नीचर सेल किया तो टू फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर अगर आप इसमें सेल करते हैं
तो ओल्ड फर्नीचर सेल करने के लिए 300 रुपए, ये आ गया। 6 तारीख के बाद फिर लिखता है 7 डेट में रिसीव फ्रॉम राम टू राम अकाउंट, राम से हमें मिले 400 रुपए और डिस्काउंट इसने बोला हुआ है 15 रुपी, तो वो मैंने लिख दिया। 7 डेट में कहता है वेजिस का पेमेंट किया तो बाय वेजिस अकाउंट, 500 रुपए वेजिस का पेमेंट किया, ये आ गया। 7 डेट में रिसीव फ्रॉम राजा अगेंस्ट द डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, राजा से बैड डेट्स की रिकवरी हुई है तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, राजा से बैड डेट्स की रिकवरी हुई है 150 रुपए, ये आ गया बेटे। तो जितना अमाउंट हमारे पास रिसिप्ट में आया और पेमेंट में आया सब मैंने लिख दिया। अगर आप देखेंगे ये रिसिप्ट और पेमेंट आ गया और ये इस तरह से आ गया। अगर बेटे हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू आ गई 45, इधर आएगा 1600 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 400 570 300 400 और 150, तो ये वैल्यू आएगी 34840 और इधर आएगा 20 रुपए और इधर आएगा 780 1000 और 500, वैल्यू आएगी 2280। अब बेटे जो बैलेंस निकालने वाली बात है, डिस्काउंट कॉलम के बैलेंस कभी भी नहीं निकलेंगे, डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग होंगे, लेकिन जो कैश का जो बैलेंस है उसका बैलेंस सीडी आप निकाल दें, 3840 माइनस 2280 रुपए, तो वैल्यू आ जाएगी 1560 रुपए का, ये अमाउंट हमारा आ जाएगा इधर निकल कर। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या? 1560 रुपए का जो ये अमाउंट है ये निकल कर आएगा। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बताइए बेटे। अगर आपको इतना क्लियर है तो हम इससे आगे की बात करेंगे। फटाफट से सब लोग बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या? चलिए, इतनी वर्किंग आपकी जब हो गई, इतना काम करने के बाद अब हम लोग आएंगे बेटे 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें कॉलम होगा कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब मैं आपको करवाने वाला हूं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। हम लोग बनाने वाले हैं कैश बुक, जिसको मैं बनाऊंगा कैश एंड बैंक कॉलम के साथ। एक होगा उसमें कैश कॉलम और एक होगा इसमें बैंक कॉलम, ये हम लोग बनाएंगे। तो बेटा कैश बुक जब कैश और बैंक कॉलम के साथ बनाएंगे तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाएंगे ये मैं आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे बनाएंगे, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कैश बुक बनाने की बात करूंगा तो कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ये हम लोग बनाएंगे और हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री बनाने की कि कॉन्ट्रा कैसे बनाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को एक बात क्लियर कर दूं, कॉन्ट्रा एंट्री बनाने को लेकर देखो 2 एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है। फॉर अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक, फॉर अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक। अगर तो हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम लोग बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर हम लोग बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे फॉर अमाउंट
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से हमने पैसे निकाल लिए तब हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तब एंट्री ये बनाएंगे। अगर हम लोग बैंक में जमा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे अगर पैसे जमा करेंगे या विड्रॉ करेंगे। बेटा एक बात समझिए, एक ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम आ रहे हैं, कैश और बैंक दोनों अकाउंट आएंगे, आप समझ लो वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि उसका रिवर्स इफेक्ट जो है आपकी कैश बुक पर आने वाला है। एक एंट्री जिसका रिवर्स इफेक्ट आपकी कैश बुक पर आ जाए उसे हम लोग नाम देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या, बोलिए। और इसी तरह से मेरे पास एक बन सकती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैं क्या करूंगा, आप मेरी बात को समझना ध्यान से। मैं आप लोगों को यहां एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करवाने वाला हूं, ये देखिए, मैंने अभी कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनवाया, कैश एंड बैंक कॉलम को लेकर एक क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन मैं आपको एक कॉलम और बनवाऊंगा ट्रिपल कॉलम, जिसमें कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम आएंगे। कॉन्ट्रा एंट्री इसमें भी हो सकती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाए रखने के लिए ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक हम लोग बनाएंगे जिसमें मार्च 1 से हमारे पास कैश और बैंक के बैलेंस हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए बेटे आप लोगों को इसकी जो है कैश बुक कैसे बनानी है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो 1 to 1 ट्रांजैक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और हर एक ट्रांजैक्शन कैसे डील होगी वो मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले सब बच्चे ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसको आप अगर लाइव क्लास कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं तो क्लास को पॉज करके पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लें और उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बताने वाला हूं। सही बात है, तो आप सब बच्चे इस टॉपिक को बढ़िया लेवल पर मेरे साथ करिए। इसमें लिखा गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। 2010 में मार्च 1 हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। रिसीव फ्रॉम ओम प्रकाश 990 और डिस्काउंट अलाउड है बेटा कितना, 10 रुपी। 990 से कैश हमें रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउड हमने किया। फिर थर्ड डेट में लिखा गया डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। परचेज गुड्स ऑफ ₹2500 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स टू नाथन ऑन क्रेडिट, उधार में अगर आप नाथन को सेल करेंगे तो उसकी कोई एंट्री हमें नहीं बनानी है, ये वाली एंट्री परचेज बुक में सोल्ड सेल बुक में रिकॉर्ड होगी। 7 डेट में रिसीव फ्रॉम नाथन अ चेक ऑफ ₹700, नाथन से 7 तारीख में चेक रिसीव किया। अब नाथन का चेक बैंक में जमा करवाने के बारे में आगे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे सेम डे डिपॉजिटेड, सेम डे डिपॉजिटेड मतलब हमने इसको बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। फिर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा हुआ है पेड टू मूलचंद 980 बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पेमेंट किया 100 रुपए, टेलीफोन एसटीडी पे किया 60 रुपए। परचेज गुड्स फॉर कैश 400, पेड कैश टू रामलाल 185, डिस्काउंट रिसीव 15। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, परचेज गुड्स फ्रॉम for ₹700 and paid by the check, sold goods ₹500 and receive payment by the check। सेल किया और पेमेंट अगर चेक से मिला तो कुछ ना लिखा हो तो सेम डे डिपॉजिट मानेंगे। पेड रेंट बाय चेक,
रिसीव फ्रॉम सूरज 590 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 600, तो 10 रुपए हमें डिस्काउंट जो है वो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। इसके बाद डिपॉजिट इनटू द बैंक कॉन्ट्रा होगी और 31 तारीख में स्टेशनरी का पेमेंट किया 15 रुपए, वो एंट्री होगी। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिपल कॉलम कैश बुक इसका फॉर्मेट बनवा रहा हूं। आप ये देखिएगा किस तरह से कैश बुक का जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बेटे इसमें मैं आप लोगों को बनाकर देने वाला हूं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैं आपको बनाकर देने वाला हूं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बेटे ट्रिपल कॉलम कैश बुक अगर हम लोग बनाएंगे, आप ये देखिएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाए रखने के लिए हम लोग इसमें जो कॉलम बनाकर चलेंगे, सबसे पहले डेट कॉलम आएगा, रिसिप्ट आएगा, वाउचर नंबर आएगा। आप लोग इसमें वाउचर नंबर का कॉलम ये या लेजर फोलियो का कॉलम डाल देते हैं बस। डिस्काउंट, कैश और बैंक। फिर आएगा डेट, पेमेंट, एक आएगा इसके अंदर लेजर फोलियो, एक आएगा डिस्काउंट, एक आएगा कैश और एक आएगा बैंक। यहां अगर मैं बात करूं डेट, उसके बाद है जी रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। फिर आएगा डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ये आएगा। अगर बेटे इसको हम लोग लेकर चलें बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पर, तो बेटे इससे हम लोग क्या करेंगे ये देखो आप। मार्च 1 2010 से कैश का बैलेंस 150 और बैंक का बैलेंस 7000। चलिए मार्च 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं, मार्च 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अगर मैं लेकर चलूंगा, कैश का जो बैलेंस है वो मेरे पास है 150 और बैंक का बैलेंस है 7000। कैश में 150 और बैंक का बैलेंस है 7000, ये आ गया जी। इसके बाद 2 मार्च में रिसीव फ्रॉम ओम प्रकाश। 2 मार्च में ओम प्रकाश से मिलेगा तो टू ओम प्रकाश। बेटे ओम प्रकाश से हमें कितना मिला 990 और डिस्काउंट है 10, ये वैल्यू आ गई। थर्ड डेट में डिपॉजिट इनटू द बैंक 500। 3 तारीख में बैंक में डिपॉजिट किया, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट किस में आएगा बैंक कॉलम में आएगा 500 रुपए। और यहां क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में आएगा 500 रुपए, ये एंट्री बन गई। थर्ड डेट के बाद फोर्थ डेट में परचेज गुड्स ₹2500 पेड इनटू द बैंक, पेड बाय द चेक, ये लिखता है थर्ड डेट के बाद परचेज गुड्स ₹2500। यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट और हमने जो है 2500 का पेमेंट कर दिया चेक से, ये आ जाएगा।
ये वाली एंट्री हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमें क्या लिखता है आप सुनिए, फोर्थ डेट के बाद फिफ्थ डेट में रिसीव गुड्स, सोल्ड गुड्स टू नाथन ऑन क्रेडिट, इसकी कोई एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन सेवन डेट में रिसीव फ्रॉम नाथन अ चेक 700, सेवन डेट में अगर नाथन से हमें चेक मिलता है तो टू नाथन अकाउंट 700 का चेक मिलेगा, सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट मान लेंगे और हमने उसकी एंट्री बैंक में कर दी। सेवन डेट के बाद एट्थ डेट में सोल्ड गुड्स फॉर कैश 700, एट्थ डेट में टू सेल अकाउंट, कैश में हमने सेल कर दिया 700, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम एंट्री बना देंगे। फिर ये कहता है एट्थ डेट में हमने सेल करने के बाद नाइन डेट में पेड टू मूलचंद 980 बाय चेक, नाइन डेट में लिखेंगे बाय मूलचंद अकाउंट, मूलचंद को पेमेंट किया 980, ये लीजिए 980 रुपए का पेमेंट आ जाएगा। चेक से किया तो बैंक में आएगा भाई, और डिस्काउंट की जहां तक बात है 20 रुपए हमें डिस्काउंट मिला, ये एंट्री आ जाएगी। नाइन डेट के बाद 10 डेट में पेड सैलरी 100 रुपीज, 10 डेट में बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरीज का हमने पेमेंट कर दिया 10 डेट में 100 रुपीज कैश में, ये लीजिए ये एंट्री बना दें। 10 डेट के बाद सैलरी का पेमेंट हो गया, उसके बाद 11 डेट में टेलीफोन पेमेंट किया 60 रुपए 11 डेट में बाय टेलीफोन अकाउंट, 60 रुपए का पेमेंट किया, ये आ गया। उसके बाद 13 डेट में परचेज गुड्स फॉर कैश 400, 13 डेट में बाय परचेज अकाउंट, हमने कैश में परचेज किया 400 का, ये लीजिए ये एंट्री आ गई। उसके बाद 14 डेट के बाद 13 डेट के बाद 17 डेट में पेड कैश टू रामलाल 185, रामलाल को पेमेंट किया बाय रामलाल अकाउंट 185, और हमारे पास डिस्काउंट रिसीव है 15 रुपए। 19 डेट में विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1000, 19 डेट में बैंक से निकाले कॉन्ट्रा हो जाएगी, बैंक से निकालेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1000, इसमें तो ये प्लस हो गया, और बाय बैंक कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट यहां से ये आ जाएगा 1000, बैंक में से विड्रॉ कर लो, ये एंट्री बना दी। 19 डेट के बाद 21 डेट में परचेज गुड्स रुपीज 700 एंड पेड बाय चेक, 21 में बाय परचेजेस अकाउंट, गुड्स परचेज की हैं जी, 700 की पेमेंट किया है चेक से, ये लीजिए ये एंट्री बना देंगे। उसके बाद 21 डेट में ही 23 में सॉरी सोल्ड गुड्स रुपीज 500 एंड रिसीव पेमेंट बाय चेक टू सेल अकाउंट, और पेमेंट रिसीव किया चेक से तो बैंक कॉलम में एंट्री आ जाएगी, ये लो इस तरह से एंट्री बना दी। 23 के बाद 25 में रेंट का पेमेंट किया तो बाय रेंट अकाउंट, रेंट पेड बाय चेक 70 रुपी है, ये लीजिए ये एंट्री आ गई।
27 डेट में लिखता है रिसीव फ्रॉम सूरज 590। हमारे पास 27 डेट में लिखता है टू सूरज 519 द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 600। 590 मिला और 10 रुपए डिस्काउंट आ गया। 29 में लिखता है डिपॉजिट इनटू द बैंक 300। 29 डेट में लिखता है डिपॉजिट इनटू द बैंक 300। 29 में तो टू कैश अकाउंट कॉलम में आएगा बैंक के 300 और यहां लिखेंगे 29 में बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में आएगा 300। नहीं नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, कहाँ कैश में से निकालेंगे, ठीक है ये सही है, कैश में से निकाला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और 31 डेट में लिखता है बाय स्टेशनरी पेमेंट किया, तो बाय स्टेशनरी कैश में पेमेंट किया तो ये कैश में से आपका रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से बेटे हमें इसकी एंट्री बनानी है। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हमें इसकी एंट्री जो है वो बनानी है बेटे। ये हमने बना दिया, ये आ गया रिसिप्ट और एक आ गया बेटे पेमेंट। अब मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट कॉलम है 20, ये आ जाएगा और इधर डिस्काउंट है 35, ये आ जाएगा। उसके बाद है बेटे, आप अगर चेक करेंगे ये देखिए कैश में 150 प्लस 990 प्लस 700 1590, ये वैल्यू आ जाएगी 3430। और इसी तरह से बैंक की अगर मैं बात करूं तो 7700 प्लस 500 प्लस 300 9000। इधर आएगा 500 100 60 400 185 300 और 15, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू आ गई 5250। एक बार फिर से टोटल कर लेता हूँ, 2500 980 1000 700 और 70, ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग जो बैलेंस सीडी आप निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी, बेटे आप इसका तो बैलेंस निकालेंगे नहीं, बच गया ये कैश। 3430 में से 1560 माइनस करेंगे 1870, ये वैल्यू आ गई। और इधर 9000 में से 5250 माइनस करेंगे 3750, ये वैल्यू आ गई। इस तरह से बेटे वैल्यू हम लोग इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना सबको क्लियर है? इस तरह से बेटे बैलेंस आपका निकल जाएगा। आप इस तरह से इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप बेटे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम किस तरह से हम लोग इसको लेकर चलने वाले हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। तो ये था आज की क्लास का एजेंडा, ये था आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको करवाया बेटे किस तरह से हमें कैश बुक जो है वो बनानी होती है। तो आप मेरे साथ बने रहें इन क्लासेस के लिए। अगली क्लास में मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा एक नया टॉपिक, आपके टॉपिक को रिलेट करेगा। सीए फाउंडेशन के सिलेबस को हम लोग इसमें यहाँ कवर करने की बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय।